क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसको प्रिपेयर करने का तरीकाकार ये है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है? जिनको जिस तरह हम मैथ करते हैं, अलजेब्रा की बात करें, जब उसको हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक क्लास में, तो कुछ फार्मूलाज़ होते हैं जो कि हमें ज़बानी याद करने पड़ते हैं, ठीक है? तो अगर हम वो ज़बानी याद करेंगे तो उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सेम यही काम क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर है। मैं इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनमें एक चीज़ आ जाती है स्पेशली इनकी बेसिस स्टेट्स हैं, ठीक है? उनकी जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए, जो गेट्स हैं, ठीक है? इनकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन जो है ना वो कर सकते हैं, हमारे लिए ईज़ी होती है। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ और ये जो है ये आप लोगों ने ज़बानी याद करनी है, ठीक है? जैसे फ़र्ज़ करें कि हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है एक्स बेसिस है उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम कैट एक्स के साथ रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? इसके अंदर 2 बेसिस स्टेट्स आती हैं, ठीक है? बल्कि इसको ऐसे रहने दें, मैं लिख देता हूँ कि एक्स बेसिस, ठीक है? इसको जो रिप्रेज़ेंट किया जाता है वो एक तो शो किया जाता है प्लस साइन के साथ और दूसरा किया जाता है माइनस के साथ, ठीक है? इनसे पहले जो आती हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़ेड बेसिस आती हैं, ठीक है? ज़ेड बेसिस। ज़ेड बेसिस स्टेट्स जो होती हैं वो 0 होती है और दूसरी होती है 1, ठीक है? इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो कि हम मैट्रिसेस में इसको हम यूज़ करते हैं, वो होती है हमारे पास ये 0 ना, ये बात याद रखें, लिखने का तरीका है। 0 है तो नीचे 0 लिखना है और ऊपर 1 लिख देना है। ये इसकी वैल्यू है और इसकी है, ये 1 आ रहा है, नीचे 1 आएगा और ऊपर 0 आ जाएगा। यही इनकी वैल्यूज़ हैं। इन्हीं को हमने आगे यूज़ करना है। ज़ेड बेसिस स्टेट्स जो हैं यही आगे यूज़ हो रही हैं एक्स के अंदर भी और वाई के अंदर भी, ठीक है? जो वाई बेसिस स्टेट्स हैं ये क्या आती हैं, इनको हम 2 तरीके से लिखते हैं, ठीक है? एक तो आता है प्लस आई के साथ और दूसरा आता है माइनस एओर्टा के साथ, ठीक है? प्लस एओर्टा, माइनस एओर्टा। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक वाले को हम इस तरह इस एरो के साथ और दूसरे को हम लिखते हैं इस तरह इस एरो के साथ, ठीक है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये वाली जो नोटेशन है ये बहुत ही कम किसी बुक या किसी पेपर के अंदर यूज़ हुई है। मेनली जो यूज़ होती है यही वाली यूज़ होती है, ठीक है? अब आगे हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास ज़ेड बेसिस स्टेट है, ज़ेड बेसिस स्टेट को सॉरी एक्स बेसिस स्टेट है, इनको अगर हमने ज़ेड बेसिस स्टेट के अंदर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, वो मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। उनकी वैल्यूज़ हैं कि जो प्लस होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/√2। उसके बाद क्या आएगा जी, प्लस और माइनस। प्लस यानी कि जो प्लस स्टेट आ रही है वो, और प्लस उसके बाद माइनस, ये आ जाता है। इसको अगर हम किसी और तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें लिखना चाहते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में, ये जो है ये डायराक नोटेशन है, ठीक है? कौन सी नोटेशन है? डायराक नोटेशन, ठीक है? दूसरी जो आती है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में आती है, उसके लिए क्या आता है 1/√2, उसके बाद 1 और 1, ये आता है इसके लिए, ठीक है? अब ये कौन सी स्टेट है हमारे पास, ये प्लस स्टेट आ जाती है, ठीक है? इसके बाद अगर हम माइनस की बात करें कि वो कैसे लिखनी है तो वो भी कर लेते हैं। जो माइनस वाली आती है वो किस तरह आती है, उसको लिखा जाता है 1/√2 और साथ में क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर पहले प्लस था, अब क्या आएगा माइनस और माइनस। ये डायरेक्ट नोटेशन है, ठीक है जी? अब इसी को अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कैसे आएगा 1/√2। अब यहाँ पर पहले 1 था, अब क्या आएगा 1 माइनस, तो ये आएगी इसकी मैट्रिसेस की फॉर्म में, ठीक है? अब ये हमारे पास आ गई एक्स बेसिस। जो जेड बेसिस है वो मैंने आपको बता दी, वो सिर्फ 1/0 0 1 है, ठीक है? अब उसके बाद आती है वाई बेसिस स्टेट्स जो आती हैं, ठीक है जी? वाई बेसिस स्टेट्स क्या है मैंने आपको बताया, इसको हम आमतौर पर प्लस एओर्टा से और माइनस एओर्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है कि ये हमारे पास सिंपल आती है 1/√2, उसके बाद क्या आएगा जी प्लस, और उसके बाद फिर प्लस एओर्टा माइनस के साथ, ठीक है? इसके बाद अगर हम इसी की दिखते हैं दूसरी स्टेट जो आती है वो क्या आएगी 1/√2, और यहाँ पर क्या आएगा जी प्लस और माइनस एओर्टा माइनस, ये आ जाती है वाई बेसिस स्टेट्स जो है हमारे पास, ठीक है? तो ये वो चीज़ें जो कि आपने ज़बानी याद करनी है। इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा वो आ जाते हैं गेट्स, ठीक है? उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसकी अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, वो आती है 1/√2। उसके बाद क्या आता है जी 1 आता है और एओर्टा आता है, और इस वाले में क्या आता है सिंपल आता है 1 और माइनस एओर्टा, सिंपल ये आ जाता है इसके अंदर, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। इनको भी आपने ज़बानी याद करना है, डायरेक्ट नोटेशंस को और मैट्रिसेस को भी, और इसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्ट कॉपी को भी और साथ में मैट्रिसेस को भी, दोनों को याद करना है। तो इनको आपने ज़बानी याद रखना है ताकि जहाँ कहीं भी कोई न्यूमेरिकल आता है या कोई कैलकुलेशन आती है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इनसे फ़ेमिलियर ही ना हो तो फिर बाद में आपको फिर इशू क्रिएट होता है। थैंक यू वेरी मच।